हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन सोल बत्ती 888 गाइस। मैं आ गई हूँ आज एक और नई रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में मैं चेक करने वाली हूँ कि कौन आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहा है और क्यों कर रहा है। सो गाइस, टॉपिक सिलेक्टिव होता है, ठीक है, और जनरल रीडिंग है तो आपने उतना रखना जितना आपके साथ रेजोनेट करता है। कोई भी चीज आपने अपने ऊपर जबरदस्ती इम्पोज नहीं करनी है, ठीक है। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग कंफर्म कराना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां पे कॉन्टैक्ट करके आप अपनी पर्सनल रीडिंग कंफर्म करा सकते हैं। और जो भी आप लोगों के टॉपिक्स होते हैं वो मुझे कमेंट्स में छोड़ दिया करें। डेफिनेटली आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आप लोगों के लिए उस पर वीडियो जो है वो जरूर बनाऊं, ठीक है। तो लेट्स सी के हु इज प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू एंड व्हाई। तो मैं पहला कार्ड जो है वो निकाल रही हूँ, आपकी एनर्जी क्या है, और दूसरा कार्ड निकाल रही हूँ कौन कर रहा है, और तीसरा मैं उसकी रीजन निकालूंगी। एंड दो जो है वो मैं डिफरेंट तरीके से बस निकाल के साथ में रख लूंगी एंड लेट अस सी कि हमारे पास रीजन आती है या क्या आता है, ठीक है। तो प्लीज माय एंजल्स मुझे हेल्प करें कि कौन मेरे व्यूवर्स के लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहा है। तो गाइस, ये वाला कार्ड है, आपकी करंट एनर्जी क्या है। दिस इज द कार्ड के आपके लिए कौन प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा है, ठीक है। ओके, एंड नाउ दिस इज द कार्ड के वो क्यों कर रहा है। और दो कार्ड जो है वो मैं रीडिंग को आगे बढ़ाने के लिए जो है वो निकाल रही हूँ, सही है। सो गाइज, टॉपिक सिलेक्टिव है बट समटाइम जब रीडिंग कर रही होती हूँ तो सारा कुछ ही चेंज हो जाता है। आपने ओपन माइंड रख के देखना है, इसलिए कोशिश करें कि जो भी मैं बताऊं उस हिसाब से आपने उसको लेके चलना है। कोई भी चीज जबरदस्ती इम्पोज नहीं करनी है। टॉपिक सिलेक्टिव है, समटाइम पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है, समटाइम नेगेटिव होती है, समटाइम बिल्कुल ही चेंज होता है। तो ओपन माइंड रखें और फिर अपनी रीडिंग को हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो लेट्स सी के कौन कर रहा है। तो मैं सबसे पहले आपकी अपनी एनर्जी देख रही हूँ कि आपकी अपनी एनर्जी क्या है। माशाल्लाह, दिस इज द किंग ऑफ वॉन्ड। तो गाइज, आप तो बहुत ज्यादा एक अथॉरिटेटिव पर्सनैलिटी है, ठीक है, और बहुत ज्यादा अथॉरिटी के अंदर आप इस टाइम पे हैं। आपके हाथ में यू नो वट एवर यू वॉन्ट टू डू यू कैन डू, ठीक है। आप इस तरह है कि आपके इर्द गिर्द बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको आप सुपरवाइज करते हैं। यू आर द किंग ऑफ वॉन्ड। जो भी काम करना चाहें, जो भी चीजें करना चाहें, यू कैन डू इट वेरी अमेजिंगली, ठीक है। इसमें कोई तो राय नहीं है कि आप कोई काम खराब कर रहे हैं या आप किसी को कोई पंगा दे रहे हैं, बट यस, आप बहुत ज्यादा बोल्ड एक्शन लेते हैं, वट एवर यू थिंक यू हैव डन, ठीक है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है किसी कंपनी के इंटरप्रनोर हो सकते हैं, एंटरप्रनोर हैं, कोई सीईओ हो सकते हैं, आपके अंडर बहुत से लोग जो है वो काम कर रहे हैं, and many more other things. But yes, this is the card and this card is very much bold and this is very card जो कि बहुत ज्यादा एक्शन ओरिएंटेड पर्सन का होता है, सही है। अब यहाँ पे क्योंकि देयर इज अ लिजर्ड, ठीक है, इसको जो है वो आई थिंक ये गिरगिट भी है, मेरे ख्याल में तो ये गिरगिट है, बट अलॉट पीपल टोल्ड मी कि ये जो है ना ये एक लिजर्ड है। तो जिस समहाउ आपका इर्द गिर्द के जो लोग हैं ना, दैट इज नॉट सिंसियर विद यू। मैं आपको पहले ही बता दूं, लॉट ऑफ पीपल आपके इर्द गिर्द जब आपको देखते हैं तो वो अपना पर्सनैलिटी चेंज करते हैं, ठीक है। एंड लॉट ऑफ पीपल आर एनवियस ऑफ योर एनर्जी। तो ये यहाँ पे एक मुझे मैसेज चैनल हुआ है। अब देख रहे हैं कि जो आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहा है वो कौन है, ठीक है। प्लीज मैन जस्ट मुझे हेल्प करें। यस गाइस, दिस इज द 5 of Cups। तो गाइस, जो भी आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहे हैं, एक तो ये कि आपका बहुत ज्यादा क्लोज और ब्लड रिलेशन में से है, ठीक है। आपका इसके साथ बहुत ज्यादा इमोशनल अटैचमेंट थी, और इमोशनल अटैचमेंट के अंदर इस पर्सन का इतना ज्यादा हार्ट लॉस हुआ है, इतना ज्यादा हार्ट लॉस हुआ है कि ये बंदा बहुत ज्यादा हर्ट हुआ है, ठीक है, जो आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहा है। इस टाइम पे तो ये बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी के अंदर है। नेगेटिव एनर्जी नॉट इन द बैड सेंस, बट यस, दिस पर्सन हैज अ दिस पर्सन इज मिसिंग यू, बट आई कैन से। और ये बहुत ज्यादा जो है ना वो परेशानी के आलम में खड़ा हुआ है, ठीक है ना, उदास है, ठीक है। तो ये एक ऐसा पर्सन है जिसके साथ आपका बहुत ज्यादा अच्छा बॉन्ड था और बहुत ज्यादा इमोशनली आप एक दूसरे के साथ अटैच थे, बट अभी के लिए आई थिंक आपका या इनका जो है ना, आपने अपने काम पे बहुत ज्यादा फोकस कर लिया और इस पर्सन ने जो है वो ये वहीं के वहीं एनर्जी के अंदर स्टक रह गया। जो आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहा है कौन है, इसके साथ अभी आपका आई थिंक कोई टर्म्स बहुत ज्यादा बेहतर नहीं है, बट दिस पर्सन इज इमोशनली सो मच अटैच्ड विद यू। अब देखते हैं कि रीजन क्या है, क्यों कर रहा है ये। यस गाइस, 2 of Wands। तो गाइस, ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने रिस्क लिया अपने लाइफ का और आप किंग ऑफ बॉन्ड की एनर्जी में आ गए, ठीक है। आपने बोल्ड एक्शन लिया एंड माइट बी इट कुड बी योर लव वन, इट कुड बी योर हस्बैंड, इट कुड बी योर वाइफ, इट कुड बी योर एक्स, और इट कुड बी समवन
जिसके साथ आपका कोई ना कोई ताल्लुक था, बट मेरे ख्याल में देयर वाज अ सेकंड टू ऑप्शंस, ठीक है। अब ये तो अब आपको पता होगा कि आप दोनों के बीच में क्या हुआ, बट यस आपने डिसाइड करा यहाँ से वॉक ऑन करने का, ठीक है। आप भी, क्योंकि मुझे किंग ऑफ वॉन्ड से आपकी एनर्जी देख के पता लग रहा है कि आपने एक काम को खत्म करा एंड देन यू हैव डिसाइडेड टू मूव ऑन फ्रॉम द सिचुएशन, ठीक है। और ये आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग क्यों कर रहा था? माइट बी दिस पर्सन वाज समथिंग, इसको लगता था आप किसी के ऊपर स्टक रहेंगे, बट आप इसके ऊपर स्टक नहीं रहे, ठीक है। एंड आपने जो है वो बहुत ज्यादा एक बोल्ड एक्शन लिया, आपने आपने जो है वो डिसीजन ले लिया कि ओके ठीक है, चीजें नहीं चल रही हैं तो वी हैव टू वॉक अवे। एंड उस वॉक अवे करने में आपका तो बहुत अच्छा हो गया, लेकिन ये बंदा अब उस एनर्जी के अंदर आके स्टक हो गया है, ठीक है। तो जो प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहा है उसका रीजन भी मैंने बता दिया कि वो क्यों कर रहा है, क्योंकि आप उनसे मूव ऑन कर चुके हैं, आपने डिसीजन बना लिया है और आप उसमें काफी सक्सेसफुल हैं, बट दिस पर्सन इज स्टिल ऑन दैट सिचुएशन, ठीक हो गया। अब ये मुझे मल्टीपल वाइब्स आ रही हैं, ठीक है। अब जो भी आपका इनके साथ रिलेशन है यू कैन चूज इट, ठीक है। बट दिस पर्सन इज समहाउ, आप हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, कुछ इमोशनल बॉन्ड तो था आपका, ठीक है। अच्छा, अब ये मजीद जो है वो इसके क्लैरिफायर्स मैं ले रही हूँ यहाँ से, ताकि मजीद पता चल जाए कौन आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कह रहा है। यस गाइस, दिस इज द 9 of Cups एंड हियर वी हैव द किंग ऑफ सोर्ड। यस, तो गाइस जो आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहा है ना, इसमें ये है कि आपके पास सारा कुछ मौजूद है, ना भी हो तो आपको कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। एंड दिस पर्सन इज गेटिंग सो मच ऑफेंड बाय दैट कि ये क्यों ऐसा कर रहा है। और कहीं ना कहीं इनको ना थोड़ा सा उदासी होती है कि इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि दैट यू विल वॉक अवे इन सच अ वे, ठीक है। अब ये नहीं पता कि भी आप लोगों के बीच में वजूहात क्या बनी है, रीजंस क्या बनी है, बट समहाउ आपने वहां से वॉक अवे करा है। द किंग ऑफ सोर्ड के साथ माइट भी इनके पास कोई थर्ड पार्टी थी या कोई और ऑप्शन थी, या इनके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन मौजूद था जो कि दिमाग का बहुत ज्यादा तेज था, बंदा शातिर था, ठीक है। एंड आपको भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं इस तरह का था कि आप जो है वो सच बोलने को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। एंड इस पर्सन ने ऐसा सोचा नहीं था हुआ विद द किंग ऑफ सोर्ड के साथ, ठीक है। एंड विद द 9 of Cups एंड विद द 5 of Cups के साथ, तो आपने जो है ना, आपने भी गेम करी है इसके साथ, बट गेम आपने सही डाला है, क्योंकि इस पर्सन ने मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको सक ऑफ करने की बहुत कोशिश करी है, आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा ड्रेन करी है। एंड देन यू हैव रियलाइज कि भाई अकेले रह लो और मुतमईन रह लो और सबके साथ बस ठीक है, पूरा पूरा रहना है और दिमाग के साथ काम लेना है, ठीक है। दिस इज समथिंग जो कि इस पर्सन को ना बहुत ज्यादा ट्रिगरिंग इस टाइम पे लग रहा है। एंड नाउ दिस पर्सन इज प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू कि ये हो कैसे गया है, ठीक है। अब मजीद में देख लेती हूँ कि ये करना क्या चाह रहा है, मजीद इसकी एनर्जी के अंदर क्या है, और ये आप लोगों के बीच में जो भी मसला मसाइल हुए थे वो क्यों हुए थे। प्लीज माइंड जस्ट मुझे हेल्प करें कि मेरे व्यूवर्स को के लिए कौन प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहा है और क्यों कर रहा है। गाइस ये ना बंदा दिमाग का तेज है, मैं आपको बता दूं। आप तो बोल्ड एक्शन ले लेते हैं, बट ये ना इट इज समथिंग जो आपको बताएगा नहीं, बट पूरा चेक एंड बैलेंस रखेगा और मार नहीं खाने वाला, मतलब जो आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहा है, ठीक है। ये मैं आपको बता दूं। और देख लेते हैं कि ये पर्सन कौन है जो आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहा है। प्लीज माय एंजल्स मुझे हेल्प करें कि मेरे व्यूअर्स के लिए कौन प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहा है और क्यों कर रहा है। प्लीज मुझे हेल्प करें। यस गाइस, गाइस आपने लिया अपना बोल्ड एक्शन, आपने अपनी चीजों को थोड़ा सा ना आप इससे रिजर्व हो गया कि यू डोंट नीड टू बी डिस्क्लोज एवरीथिंग टू दैट पर्सन, ठीक है। और उसके अंदर आपको काफी ज्यादा अबंडेंट और कामयाबी भी मिली है, बट इस पर वाले बंदे का जो सीन है ना वो यही है कि भी ये हुआ कैसे है। इनको लगता है कि आप ईगो के अंदर हैं, आप जो है ना वो थोड़ा सा अपने आप को बहुत कुछ समझना शुरू हो गए हुए हैं, बट ऐसा नहीं है। बिकॉज यहाँ पे जो 2 of Wands का कार्ड आया है ना, वो मुझे समझ आ रही है कि वो कोई ऑप्शंस थी जो कि इनके पास भी थी एंड आपके पास भी थी, ठीक है। इन्होंने शायद आपको बहुत ज्यादा टफ टाइम दिया, इनको लगा कि मैं जो मर्जी करूं, जो मर्जी हो जाए, चीजें चलती रहेंगी, कुछ भी नहीं बदलना है चीजें और गेम मेरे हाथ में। आपने गेम पलट के रख दिया किंग ऑफ वॉन्ड के साथ, ठीक है। एंड उसके बाद आप जो है बहुत ज्यादा रिजर्व हो गए। काफी ज्यादा एक्शन ओरिएंटेड पर्सन तो है ही है, लेकिन साथ में फाइनेंशियली काफी स्टेबल है, पैसा है, घर बार है, पैसा अबंडेंट है, एवरीथिंग। बट थोड़े से ना मुझे पैसों के मामले में इस तरह भी लग रहा है कि मतलब पैसा इतना ज्यादा है कि ऊपर नीचे हर जगह आपके पास पैसा, यू कैन बाय वट एवर यू वांट टू वेट, बट थोड़ा सा रिजर्व भी आप हो गए हुए हैं। आपकी जो रिजर्वनेस है ना वो इस पर्सन को बहुत ज्यादा इरिटेट कर रही है, ठीक है। और देख लेते हैं कि कौन आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहा है और क्यों कर रहा है। तो मुझे यहाँ पे रीजंस नजर आ रही हैं, ठीक है। आपकी पर्सनैलिटी शिफ्ट नजर आ रहा है, आपका जो पर्सनैलिटी शिफ्ट हुआ है ना वो इस पर्सन से बर्दाश्त नहीं हो रहा है,
प्लीज मैनेजर्स मुझे हेल्प करें। यस, विद द हर्मिट के साथ क्या बोला गाइस मैंने, जब आपने इससे हाथ खींचा है ना, तो इसको रियलाइज हो गया है कि भाई इससे डीप इंट्रोस्पेक्शन हुई है। दिस पर्सन इज इन आइसोलेशन, ट्रस्ट मी। ऊपर वाले के साथ काफी ज्यादा अटैचमेंट है, बट इतना ज्यादा आइसोलेटेड है कि इसको समझ नहीं आ रही कि ये क्या करे। हर्मिट मोड है, इट इज समथिंग लाइक जहाँ पे आपका इंट्रोस्पेक्शन होती है, आप अपने खुद की इंट्रोस्पेक्शन करते हो, ठीक है। समहाउ मुझे ऐसा भी लगता है कि ये पर्सन माइट भी आपसे वॉक अवे करे, क्योंकि 2 कप्स हमेशा पड़े हुए होते हैं 5 ऑफ कप्स में। बट इसको समझ नहीं आ रही कि ये जो पैसा बचा के बैठा हुआ है कि ये फाइनेंशियली अपने आप को कैसे स्टेबल करेगा, ठीक है। मुझे बहुत हद तक ये हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप लग रहा है। आपका कोई एक्स हो सकता है, क्योंकि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का सीन हो सकता है, दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा जो है वो आप करते हो। बट देयर इज समथिंग जिसमें अब ये बंदा जो है ना प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहा है, बिकॉज इसको कोई रास्ता और नजर आ ही नहीं रहा है। आपने हाथ खींचा है तो इसको अपनी औकात पता लगी है, व्हाट आई कैन से। और उसको काफ पता चलने के अंदर ये पर्सन बहुत ज्यादा ट्रिगरिंग फील करता है कि आपने कैसे अपनी लाइफ का डिसीजन ले लिया, आप कैसे एक्शन ले सकते हैं, जबकि ये बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच पर्सन है, ठीक है। लेकिन एक बात मैं बता दूं, ये है इमोशनली अटैच उस टाइम तक जब तक इसकी जरूरत है, बिकॉज द किंग ऑफ सोर्ड के साथ बहुत ज्यादा चालाक बंदा है। जब इसका दिल करेगा ना, तब ये तलवार उठा के घुसा भी देगा या देगी, वट एवर जो भी जेंडर है अपने हिसाब से ले लें। यस गाइस, यहाँ पे ना बिल्कुल आपने पता क्या हुआ है, आप लोगों की ना आई थिंक आप लोगों का पर्सनालिटी इश्यूज थे, कुछ क्लैशेस थे, एक पेज पे नहीं थे, आपकी सोचें आपस में नहीं थी मिलती। व्हाट आई कैन फाइंड द रीजन कि आप लोगों के बीच में अगर ये डिस्टेंस आया, आपने वॉक अवे करा, और क्यों करा, और अब ये पर्सन प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहा है तो क्यों कर रहे हैं, या इस तरह की एनर्जी के अंदर क्यों है, ठीक है। इस पर्सन का जो सीन है ना, आप दोनों की ना सोच और चीजें आप एक पेज पे नहीं थे। आपको लगा कि बजाय इसके कि हम दोनों साथ रह के लड़े हैं, तलवारें उसने यूं कर दी हुई हैं, ठीक है ना। लुक एट दिस, इस तरह से तलवार कर देना मतलब कि हमारी आपस में लड़ाई ना हो और हमारी चीजें जो है ना वो सेटल्ड हो जाएं, सही है। और फिर आपने क्या करा कि इस चीज को, इस ड्रामे को खत्म करो और अपना डिसीजन ले लो, जो चीज जहां पड़ी हुई है उसको वहीं पड़ी रहने दो, लेकिन आगे मूव ऑन कर जाओ। ये पर्सन जो है ना उस एनर्जी के अंदर स्टक हो गया है कि हाउ। अब ये इस पर्सन का मसला ये है कि ये आंखों पे पट्टी बांध के बैठा हुआ है। दिस पर्सन रियली डोंट वांट टू सी, डोंट वांट टू लुक कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा कर रहा है। मतलब अपना ही ना एक ख्वाबो ख्याल के अंदर खो के रह जाना, कि अपनी एक क्योस जिसको हम कहते हैं क्रिएट करके रखना, ये उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। थोड़ा ना मुझे एनवियस एनर्जी भी महसूस हो रही है इस पर्सन की आपको लेके कि हाउ आप, हाउ डेयर यू टू वॉक अवे फ्रॉम मी, ठीक है। मतलब मैं था तो मैं था, मैं इनकी जो मैं है ना वो इनको लेके बैठ गई है, जो पर्सन आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहा है। और देख लेते हैं कि हु इज प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू एंड वाई। द सन, क्या बात है भाई। गाइस, इस वाले कार्ड में ना मेरे पास 2 मेजर आर्कान आए हैं जो आपके रीजंस हैं। आपने जब वॉक अवे करा, आपको पता चल गया कि अपने लिए अकेले रहना आइसोलेशन के अंदर इज सो मच इम्पोर्टेंट। 9 ऑफ कप्स, आई मीन लोग मौजूद हैं, आप अपने आप को अकेले भी हैं, तो सबके साथ बस एक अच्छे से, जैसे कह लेते हैं ना कि बैठ के अच्छे से बात कर लो, तो बस यही काफी होता है। उसमें आपने ना जीना सीख लिया है। इस पर्सन को भी उसके अंदर जीना नहीं आ रहा है, इसको अप्रिसिएशन चाहिए। मतलब आपको है कि कोई मिलता है, ठीक है, अच्छे से मिल लो, नहीं मिलता तो भी आप कंटेंटमेंट में है। इसका सीन ये है कि इसको प्रेज चाहिए, ठीक है। तो ये मामलात हैं आप लोगों के, पर्सनालिटी क्लैशेस हैं, जो कोई भी ये पर्सन आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहा है, ठीक है। और ये आएगा तो सही है आपके पास, क्योंकि मुझे यहाँ पे पता चल रहा है आपको बहुत ज्यादा कामयाब और वो सारा बंधन देखता है। एक्शन तो इसका कोई नहीं लग रहा है यहाँ पे। प्लॉटिंग इसकी जो है ना वो सूरत हाल यही है कि मतलब ये दिमाग से काम लेके आपके पास पहुंचेगा, और आपने जो इतना क्रिएट किया हुआ है ना उसके अंदर फर्स्ट क्रिएट करने की ये पर्सन कोशिश करेगा। मुझे काफी हद तक इस पर्सन का आपके फाइनेंसिस के ऊपर नजर है, क्योंकि यहाँ पे पर्सन अपने फाइनेंसिस को कंट्रोल करके बैठा हुआ और उसको लग रहा है कि पता नहीं मुझसे क्या कुछ छुपाया जा रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे जी पंगा चल रहा है, तो आपने जरा एहतियात कर लेनी है इस पर्सन से। मैं आपके लिए जो है ना वो भी निकालूंगी, थोड़ा सा मुझे कार्ड्स को सेट करने दे दें ताकि एक सीक्वेंस में लाइन बन जाए। ठीक हो गया। अब देखते हैं जो किंग ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है।
यस, मैंने क्या बोला था अभी, इसने अपने सोर्स ना आपके सामने बड़ी कंपोज पर्सनैलिटी बन के बैठा हुआ है ये पर्सन, 4 ऑफ स्वॉर्ड के साथ रेस्टिंग फेज के अंदर है, बट जब ये उठाएगा तो ये तलवार ऐसे लेके बैठेगा, आपसे ज्यादा पावरफुल पर्सन बन के ये आएगा। दोनों किंग हैं इस टाइम पे, ठीक है, लेकिन दोनों खवातीन भी हो सकती हैं, लेकिन आप ही का एज फैलो है या आप ही की एज फैलो है, ठीक है। और आपने तो एक्शन लेके इस तरफ चले गए, लेकिन इसकी नजर आपके ऊपर है और इस टाइम पे सिर्फ बैठ के दिमाग में सोच रहा है मैंने क्या करना है और दिमाग को शांत रखा हुआ है, ठीक है। तो प्लानिंग एंड प्लॉटिंग तो इसके दिमाग में है, ठीक है। मारेगा तो आपको बहुत भिगो के, जिसको कहते हैं, ट्रस्ट में बहुत बुरी तरह से मारेगा, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड है, दिमाग में ना बहुत कुछ चल रहा है इस पर्सन के। तो बस आपने, अब आपके लिए मैं जो एडवाइस लेती हूँ, ठीक है, और फिर हम देखते हैं कि आपने मजीद और क्या करना है। इस पर्सन को जो मुझे देख के यहाँ पे लग रहा है, बेहतर है कि थोड़ा थोड़ा जो है ना वो दे दिया करें, हेलो हाय इसके साथ रखें। मुझे ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ही खत्म हो गई हुई है। उस हेलो हाय के अंदर आपका थोड़े से ना बचत हो जाएगी, क्योंकि अगर आपने इससे दूर गए ना, एक तो पहले ये डिनाइल फेज के अंदर है और ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि है मैं, मुझे किसी ने ऐसे कर दिया, ये कैसे हो सकता है। वो जो ईगो है ना, उसको भी तो ब्रेक करना होता है ना। तो बस ये थोड़ा सा आपने करना है। और उसके बाद जो है दूसरे नंबर पे आपने जो है ना वो अपने आप को जरा इससे बचा के रखना है। ये ना दिमागी तौर पे बहुत ज्यादा चालें चलने वाला पर्सन है, तो ये ना हो कि आप इसकी किसी चाल का हिस्सा बन जाए, ठीक है। और देखते हैं कि जी आपके लिए अब एंजल एडवाइस ले लेती हूँ मैं, फिर हम इस रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। जितना रेजोनेट करे आपने उतना रखना है। कुछ लोग कमेंट्स बहुत ज्यादा वो कर रहे थे कि भी आप जो है ना रीडिंग मैच नहीं करते, ये नहीं होता। देखो बहन और भाई जो भी आप हैं, रीडिंग, अब मैं हमेशा कहती हूँ जनरल रीडिंग है, ठीक है। तो आपके साथ जितना रेजोनेट करे उतना रखना है। अगर आपको बहुत ज्यादा है तो अपनी पर्सनल रीडिंग कंफर्म करा लें, ताकि वो एग्जैक्टली आपके सिचुएशन के हिसाब से निकले, ठीक है। It doesn't mean that when I am posting something, it will be 100% resonating with everyone, but it will go with you, but sometime it will not go with you, ठीक है। तो ये आपको सबको पता है, मेरे पुराने चैनल पे जितने भी लोग हैं सबको बहुत अच्छे से पता है इस बात का। तो अगर आप नए हैं तो प्लीज आप भी इस चीज को अंडरस्टैंड करें, ठीक हो गया। चलें जी, अब मैं आपके लिए एंजल एडवाइस ले रही हूँ। यस गाइस, आपका, मैंने यही बोला ना, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है। तो गाइस आपने हल्ला गुल्ला मौज मस्ती फन एलिमेंट रखना है, ताकि इसको ये फील ना आए कि भी आपने इसको बिल्कुल खुद लाइन करवा दिया है, ठीक है ना। थोड़ा पता लगता रहे आपको भी कि ये क्या करना चाह रहा है। अब इस टाइम पे तो सीन ऐसा है, ये देख लें, विद हाई प्रिस्टेस एंड साथ में डेबल है, एनर्जी इसकी बहुत ज्यादा नेगेटिव है। ऑफर तो लेके आएगा लेकिन ड्रामा लगाएगा और कंट्रोलिंग बिहेवियर ये शो करेगा अगर आपने बिल्कुल इसको वो करा और आपको पता भी नहीं लगना है। इसलिए थोड़ा थोड़ा देते रहें, थोड़ा थोड़ा पास रहें, थोड़ा थोड़ा अटैच रहें, बहुत ज्यादा नहीं। हेलो हाय से जरूर रखें ताकि आपकी अपनी बचत हो जाए, ठीक है। एनवियस एनर्जी है, बहुत ज्यादा जेलस है, वांट टू मतलब ही कैन नॉट एक्सेप्ट द थिंग दैट हाउ यू हैव वॉक अवे फ्रॉम हिज और हर लाइफ, ठीक है। और आपने इतना कैसे अचीव कर लिया, ये इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा, ठीक है। वाई दिस पर्सन इज स्टिल ऑन दैट क्योटिक फेज के, इसका क्यों नहीं कुछ हो पा रहा है। ये सिर्फ सोच ही जा रहा है, कर कुछ नहीं पा रहा है, सिर्फ बैठ के ना फजूल तरकीबें सोचेगा, नुकसान पहुंचाने की हरकतें अपनाएगा और कुछ नहीं कर पा रहा, ठीक है। आप जो है वो अपनी तरफ लग के आपने बहुत अच्छा अपना काम जो है वो बना लिया हुआ है, ठीक हो गया। सो गाइस दिस इज इट, ठीक है। जितना रेजोनेट करे उतना रखिएगा। और थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन द पीपल हु आर लाइकिंग माय रीडिंग्स, और मुझे इस तरह सपोर्ट करना है। कीप सपोर्टिंग मी, कीप शेयरिंग माय चैनल, यू आर लाइक माय फैमिली एंड आई डू रियली वैल्यू ऑल द पीपल, ठीक है, जो लोग मेरा वेट करते हैं, मेरे बारे में पूछते हैं कि मैं लेट हो जाऊं तो भी पूछते हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली डेफिनेटली आप लोग मेरे लिए बहुत मैटर करते हैं, और मैं हमेशा ऐसे लोगों के लिए रीडिंग लेके आती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग मेरा इंतजार भी कर रहे होते हैं और आप लोग बहुत ज्यादा उसमें भी रहते हैं कि क्यों नहीं रीडिंग आई। और आई लव यू ऑल, कीप सपोर्टिंग मी, कीप शेयरिंग माई चैनल। और अगर कोई आप लोग चाहते हैं कि आपके पास कोई टॉपिक्स हैं और आप उन पर रीडिंग कराना चाहते हैं, तो सजेशन के अंदर कमेंट्स में सजेशन जरूर दे दिया करें, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम उसी के ऊपर रीडिंग बनाऊं, आप लोगों का भी फायदा हो जाए। लास्ट वाली जो मेरी रीडिंग थी वो भी मुझे किसी ने रिक्वेस्ट करी थी, तो मैंने उनके रिक्वेस्ट थी वो पूरी कर दी, ठीक है। चाहे मुझे एक बंदा करे या 2 करे, मेरा होता है कि चलो ठीक है, रीडिंग तो मैंने डालनी है, इसी तरह डाल दूं, और बहुत से लोग उस चीज के साथ फायदा भी उठा लेते हैं। सो गाइस दिस इज इट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।